हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों की तरफ। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की आज पहली बैठक प्रवर समिति के अध्यक्ष मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें समिति के सदस्य विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास और मोहम्मद शहजाद बैठक में शामिल हुए। प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान विधेयक को लेकर कुछ सदस्यों के द्वारा उस पर जानकारी दी गई थी, जिसमें परिवार समिति का गठन हुआ। अगली बैठक 24 सितंबर को होगी। वहीं विपक्षी दल के विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि बैठक में ज्यादा कुछ नहीं है, पहली बैठक थी इसलिए इतनी चीजें सामने नहीं आई। अभी रिपोर्ट्स मंगाई गई हैं जो कि अगली बैठक में आएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आज यहाँ अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बैठक प्रवर समिति की हमने की है और निश्चित रूप से हमारे सम्मानित साथियों के द्वारा जो जिज्ञासाएं व्यक्त की गई उसके संदर्भ में जो हमारे उपस्थित अधिकारीगण थे उन्होंने बताया। और अभी चूंकि ये हमारी पहली बैठक थी और इस बैठक के बाद फिर दोबारे हम लोग 24 तारीख को यानी 24 तारीख दिन मंगलवार 11:30 बजे फिर हम बैठ रहे हैं। जो जिज्ञासाएं या जो जानकारी हमारे सम्मानित सदस्यों ने यहाँ पे उठाई हैं तो उसके लिए फिर हम लोग 24 तारीख को बैठ रहे हैं। देखिए पहली बैठक है क्योंकि अभी समय है हमारे पास। 9 तारीख को अधिसूचना जारी हुई 9 सितंबर को, तो ये मान के चले कि हमें 8 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को सौंपनी है। अभी हमारे पास समय है और यदि समय है तो उससे पहले हम आगे की बात क्यों करें, पहले हम समय के अंदर बातचीत करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसी समयांतर्गत हम अपनी जो बैठक का है उसका निष्कर्ष निकालें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, देहरादून। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव की केंद्र कैबिनेट से मंजूरी मिलने का उत्तराखंड बीजेपी ने किया स्वागत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह भाजपा के घोषणा पत्र का हिस्सा है और मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, लिहाजा इसके लागू होने से देश के समय और खर्च दोनों में बड़ी बचत होना तय है, जो देश के विकास की गति को तेज करने में मददगार साबित होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इसका वादा किया था कि नई सरकार में एक देश एक चुनाव के लिए बनाई कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा। इसी वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव के लिए सभी से आगे आने की अपील भी की थी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आज सभी राजनीतिक व सामाजिक संगठनों को भी इस सच्चाई को स्वीकार करने की जरूरत है, क्योंकि देश में बार बार चुनाव देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं और गतिरोध पैदा कर रहे हैं। स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस बात को बोलते हैं, जो चीज उसको धरातल पर उतारते हैं। हमारे घोषणा पत्र का पक्ष था और रिपोर्ट जब जमा हो गई है कमेटी की तो निश्चित रूप से कैबिनेट में उसके डिसीजन के बाद बहुत जल्दी देश के अंदर कानून लागू हो। अरे सर्वाधिक जगह हमारी सरकारें हैं, 18 राज्यों में एनडीए की सरकार, 13 में अकेले भाजपा की सरकार है। हम चिंतित नहीं है, 1-2 राज्यों वाले क्यों चिंतित हो रहे हैं? उनका ये कहना है कि 15 देशों ने इसे गलत बताया, नकारा है इसे। आखिरकार जो कमेटी बनी है, जिस कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उसमें हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इसलिए अपने राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान करने की भी नेचर रहना चाहिए। दूसरा ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, देहरादून। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां सीमांत में नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट खटीमा पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सर्वप्रथम शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वह सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गांव, शहर, गली, मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। इसी के अंतर्गत राज्य आंदोलनकारी शहीदों को नमन करते हुए शहीद स्मारक पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और आगे भी ये स्वच्छता अभियान इसी प्रकार चलता रहेगा। हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से पूरा आगे 15 दिन तक हम इसको चलाने वाले हैं। जगह जगह की सफाई अभियान चल रहा है, गांव-गांव में, मोहल्ले में, चाहे हॉस्पिटल हो या फिर कहीं रास्ते हों, बटिया हों, तो इस तरह से सफाई अभियान चला के हम पूरे सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज हमने
कई जगहों पर सफाई अभियान चलाया है अनेक विधानसभाओं के अंतर्गत। इस समय दिन अब लगभग छुपने को है, तो अंतिम प्रोग्राम हमारा शहीद स्मारक खटीमा में हो रहा है, जहां विधिवत यहाँ पर शहीदों की मूर्तियों को हमने बहुत अच्छी तरीके से साफ किया और उनको धुलवाया, पोछा और उसके बाद तिलक किया। उसके बाद पूरे आंगन को साफ किया है, जो गंदगी फैली हुई थी, पत्ते कूड़ा करकट था, उसे सफाई किया है। और लगातार हमारे कार्यकर्ता जनता की सहभागिता से ऐसे ही अभियान करेंगे हर जगह पर। जो हमारे आइकॉन हैं उनकी मूर्तियां जहाँ रखी हैं उनकी सफाई, मंदिरों की सफाई, गली कूचों की सफाई, इस तरह से सब जगह हमारी सफाई चल रही है, जिसका एक प्रभाव पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र हमको दिया था स्वच्छता अभियान का, आज वो पूरे विश्व के लिए पाथेय बन गया है। हर देश में जगह जगह पर ऐसे ही अभियान लेने लग गए हैं। भारत का उदाहरण देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, खटीमा। भाजपा के संगठन पर्व के अंतर्गत आज बड़ी संख्या में वरिष्ठ चिकित्सकों व अधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनका स्वागत करते हुए सभी राष्ट्रवादी ताकतों के मोदी जी के समर्थन में एक साथ आगे आने का आह्वान किया। भाजपा मुख्यालय में विशेष जनसंपर्क के तहत हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने सभी लोगों को मिस्ड कॉल से सदस्य बनाया और पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अपने अपने क्षेत्र के ऐसे विशेषज्ञों का हमारे साथ आना पार्टी की विचारधारा को अधिक बल देने का काम करेगा। काफी टाइम से चल रहा है, आप लोगों को कुछ देखिए, हमारे 5 लाख से ऊपर सदस्य की जानकारी अभी हो चुकी है। हमने क्योंकि सदस्य का लक्ष्य में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को जोड़ने का है। 25 सितंबर तक हमारी संस्था 50% हमारा लक्ष्य 30 लाख से ऊपर का है, उस संख्या तक पहुंचे। इस दिशा में हम लोग प्रयास हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और खास तौर पर मोदी जी का जन्मदिवस 17 तारीख के बाद 18 से लेकर 24 तक प्रत्येक मंडलों पर हमारी स्वच्छता के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके साथ साथ 25 तारीख को दीनदयाल जी की जयंती के दिन प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक घर पर जाकर हम पार्टी की स्वच्छता के अभियान को बढ़ाएंगे। भाजपा की सदस्यता लेने वाले वरिष्ठ चिकित्सकों व अधिकारियों ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। राज्य के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर SD जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में और अधिक ताकत मिले, इसको लेकर हम सभी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। विचार तो खास तौर पे ये था कि जो बहुत सारी बातें जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, और अगर हम सामान्य नागरिक के रूप में अगर किसी से बोलें तो वो इसको सुनता नहीं है, तो मुझे ये लगा कि भाजपा की मेंबरशिप लेके मैं उस बारे में जो चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती और हमें अच्छी नहीं लगती, उसके बारे में जो है अध्यक्ष जी से और सरकार से अपनी बातें रख सकूं। और जहाँ तक मैं तो स्वास्थ्य क्षेत्र से हूँ, और तो स्वास्थ्य के बारे में मेरा ज़्यादा चिंतन रहता है, क्योंकि पहाड़ों में मैं देखता हूँ अक्सर जो डॉक्टर्स हैं उनका जो समायोजन है वो ढंग से नहीं होता है। किसी अस्पताल में बेहोशी के हैं तो बेहोशी के ही रहते हैं, तो या रेडियोलॉजिस्ट है तो वही है, फिजिशियन नहीं है, सर्जन है तो बेहोशी के नहीं है। तो इन चीज़ों को जो है अपने, अगर मैं सदस्य रहूँगा तो हो सकता है माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से मैं आसानी से अपनी बात रख सकता हूँ। यही एकमात्र मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां मेलाघाट क्षेत्र से लगे भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों तथा स्थानीय पुलिस विभाग, वन विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सीमा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का सर्वे किया, जिसमें पोल्ट्री फार्म की खतौनी दर्ज पाई गई। वहीं फार्म मालिक अर्जुन ने बताया कि वह लगभग 40 वर्षों से वहां रहते आ रहे हैं। SSB कैंप से लगभग 500 मीटर दूर स्थित है तथा नो मैंस लैंड से भी दूरी पर है। उन्होंने प्रशासन से कुछ दिनों की मांग की है। रह भी रहे हैं, मुर्गी पालन रह भी रहे हैं और मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, जानवर भी पालते हैं। नौकरी चाकरी तो नौकरी है नहीं कोई, तो इसी के लिए हमने पालन किया। तो इस पे अब जंगलात के लोग आके हमारे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि इसमें बच्चे पले हुए हैं, इसको हटाओ तोड़ो करके हमें दबाया जा रहा है। और हमें अकेला पाकर गांव से थोड़ा दूर है करके बनभोलिया गांव क्षेत्र में ही आता है, तो हमें दबाया जा रहा है और हमें बार बार समय दिया जा रहा है कि कल आके हम तोड़फोड़ करेंगे। और इसमें मुर्गी के बच्चे लगभग करीब 15 दिन के हो गए हैं और हमने समय भी मांगा उनसे कि 40 दिन का समय दीजिए हमें, इसके बाद फिर जो आप कार्रवाई होगी करिए और जब तक के लिए हमें कोई नोटिफिकेशन जारी करिए।
अगर हमने कुछ गलत कर दिया है तो हमारे लिए कोई नोटिफिकेशन जारी करिए कि हमें पता चले उससे कि हमने गलत कर दिया। और ऐसा तो चल रहा है हर क्षेत्र में, हर गांव में कि मुर्गी पालन करना है, मच्छी पालन करना है, पालन करके अपना लोग रोज़गार कर रहे हैं। तो अपने रोज़गार के लिए हमने मुर्गी पालन सोच के हमने किया और इससे किसी को दिक्कत भी नहीं है। और किसी ने अफवाह उड़ाने के लिए न्यूज़ बना के डाल दिया है कि नोमेसलैंड में है। नोमेसलैंड से करीब मेरी भूमि 500 मीटर दूर है, आप खुद आके देख सकते हैं। और एसएसबी कैंप से करीब 400 मीटर दूर है और उसमें लिखा गया है कि एसएसबी कैंप से 50 मीटर की दूरी है। अगर 50 मीटर की दूरी होगी तो मैं अपने बच्चों के साथ खुद ही अपना फार्म धराशायी करने के लिए मैं खुद आकर्षित हूँ और मैं अपना फार्म तोड़ने के लिए तैयार हूँ। और किसी को यहाँ पे आस पड़ोस में भी प्रॉब्लम है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह अफवाह उड़ाया जा रहा है और हमारे संग अन्याय हो रहा है। हम यही मांग करेंगे कि हमारा जल्द से जल्द हमारे पक्ष में बात रखी जाए और यही कहना है। और हमें बार बार दबाया जा रहा है दिन। इस दौरान तहसीलदार हिमांशु जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत नेपाल सीमा पर तैनात टीम के द्वारा सीमा क्षेत्र में नो मैंस लैंड 0 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के अंतर्गत हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने का कार्य किया गया है, जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। तदुपरांत प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसा था, ये हमारे मेलाघाट क्षेत्र में वन महोदया के नज़दीक एसएसबी कैंप के नज़दीक कुछ लोगों के द्वारा एक मुर्गी फार्म लगाए जाने का एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था, जिसका वहाँ पर जाकर मौके पर निरीक्षण किया। तो अभी हम देख रहे हैं कि इस एरिया पे जो जितनी भी संरचनाएँ हैं वो अभी दृष्टिया अवैध प्रतीत होती हैं वहाँ पर। और लगभग 2 तारीख को हमने वहाँ पर मीटिंग करी थी इसी माह, तो उसमें एसएसबी, पीडब्ल्यूडी, पुलिस विभाग, स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की उपस्थिति में वो मीटिंग हमने ली थी। तो उसमें हमने ये फैसला किया था, ये निर्णय हुआ था उसमें कि हम लोग सभी 15 दिनों के अंतर्गत इसके विषय में जितना भी अवैध अतिक्रमण इस क्षेत्र में है उसकी एक सूची प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे और उसके बाद उस पर कार्रवाई आगे को जो उचित स्तर से दिशा निर्देश हमको मिलेंगे वो हम करेंगे। तो अभी हमारी जो ये कार्रवाई है जारी है और लगातार हम इस अतिक्रमण को हटाने हेतु प्रयासरत हैं। एसएसबी, वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण अक्सर किया जाता रहा है। अतिक्रमणकारियों को जो 0 से 15 किलोमीटर पे हमारी लाइन ऑफ एक्शन के 15 किलोमीटर तक जो चिन्हित हैं हमारे अतिक्रमणकारी, अक्सर उन पर कार्रवाई के लिए हमारी बैठकें होती रहती हैं। तो उसी में रेगुलर एक सर्वे था यहाँ पर, तो उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं कि आगे हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। निर्णय जो होगा हमारा उच्च अधिकारियों को पहुंचा रहे हैं, जो भी हमारे बैठक में निर्णय लिए गए हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। हाँ, 0 से लेके 15 किलोमीटर तक जो हमारे पिलरों से दूरी पे अतिक्रमणकारी स्थित हैं उनको चिन्हित किया जाएगा प्रथम चरण में, उसके बाद फिर इनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, खटीमा। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।